बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आज है हमारा यूनिट नंबर 14 का लेसन नंबर 1। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट अबाउट इट। आज हमारा जो टॉपिक है टीचर्स, इट इज अबाउट रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रफ एंड स्मूथ। यानी आज हम कुछ टेक्सचर्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट इन्होंने पिछले ग्रेड में यानी प्ले ग्रुप में सीखा था उसको हम रिवाइज करेंगे। स्किल्स हमें चाहिए ऑल 4, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। वी नीड ऑल ऑफ दीज बिकॉज नाउ दे नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। So if you have students in the classroom who are new to the school, उन्होंने ये concept प्ले ग्रुप में नहीं सीखा, तो you have options here। या तो आप इस लेसन को दोबारा से go through करें, और you can scan the QR code of the play group lesson and then वो आप क्लासरूम में इस लेसन को करवाने से पहले एज अ वार्म अप के तौर पे या इनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के तौर पे इनके साथ वो उसको दोबारा से करके कर सकते हैं। उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें से कोई एक आप पिक कर लीजिए और ये कॉन्सेप्ट उनको करवाने के बाद फिर रिविजन का कॉन्सेप्ट का लेसन कंटिन्यू करें। तो आज का जो हमारा की लर्निंग एरियाज हैं उनमें से जो हम ELO से एड्रेस करें हैं, दे आर BMS, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट। Differentiate between the objects on the basis of size, weight, length and width and textures, that is smooth and rough. Differentiate between textures smooth and rough, hard, soft, silky, fluffy, bumpy and slimy. So we are combining these two key learning areas with mathematics also. और हम आज बात करेंगे दो very commonly used textures, rough and smooth की, जिनको उन्होंने पहले सीखा हुआ है। So this is the page of the book रफ एंड स्मूथ, इंट्रोडक्शन ऑफ रफ एंड स्मूथ सरफेस। ये इन्होंने प्ले ग्रुप में सीखा था बच्चों। आपको एक्सप्लेन किया गया था कि अ वुड लॉग इज रफ। रफ यानी जो सतह खुरदरी होती है उसको रफ कहते हैं, और जो जगह जिस चीज़ को हाथ लगाए हैं वो बहुत स्मूथ और नर्म और मुलायम, उसको स्मूथ कहते हैं। सो रफ यानी खुरदरी और नर्म और मुलायम यानी स्मूथ। तो जब आप लकड़ी के टुकड़े के ऊपर अपना हाथ फेरते हैं तो जो आपको फील होती है सेंसेशन, उसको कहते हैं रफ। और जब आप किसी ग्लास को पकड़ते हैं तो उसकी जो आपको सेंसेशन हाथों में फील होती है उसको कहते हैं स्मूथ। रफ एंड स्मूथ, बिल्कुल एग्जाम्पल देख लीजिए। ये एक छोटा सा पत्थर है, बाग में आपको मिलते हैं। जब आप इनको पकड़ते हैं उनके तमाम किनारे जो हैं वो इतने स्मूथ हैं कि आपको हाथ में ये बिल्कुल नहीं चुभते। लेकिन जब आप इस किस्म का कोई पत्थर पकड़ते हैं तो आपको हाथ में चुभता है, खुरदरा लगता है। इसको कहते हैं रफ। स्मूथ एंड रफ, स्मूथ एंड रफ। टीचर्स, ये कॉन्सेप्ट चूंकि टेक्सचर से बिलोंग करता है और टेक्सचर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हाथों की सेंसेशन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सो आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल्स हियर, बट यू हैव टू गिव देम रियल ऑब्जेक्ट्स टू एक्सपीरियंस दैट। सो चिल्ड्रन, इफ यू विल टच योर चीक, दिस इज स्मूथ, बट when you are going to touch the bark of a tree या कोई भी ऐसी सतह आपके पास बाहर प्लेग्राउंड में आप टच करते हैं वो आपको खुरदरी लगती है, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे रफ। स्मूथ एंड रफ, स्मूथ एंड रफ। सो टीचर्स नोट में आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपने रफ एंड स्मूथ के कॉन्सेप्ट को आज रिकॉल करना है और उसके बाद फिर इनको राइटिंग का टास्क देना है जो बुक में दी गई है। बुक में आपके पास दो एग्जाम्पल हैं। देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ रॉक विच हैज गॉट bumpy corners and sides, and this is the picture of the globe of the planet. It looks like smooth. It is in fact looks like a ball and balls are smooth. So concept को continue करने के लिए टीचर्स आप रियल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करें। इसीलिए आपको साइंस कॉर्नर की जो एक्टिविटी दी गई है उसमें आपने बच्चों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देने हैं और फिर उनसे कैटेगराइज करवाने हैं कि हाथों से छूने के बाद वो किसको सॉफ्ट में रखेंगे, स्मूथ में रखेंगे, किसको रफ में रखेंगे। दिस विल बी देयर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग देयर सेंसेशंस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रफ एंड स्मूथ। सो टीचर्स, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी के लिए घर के लिए भी कुछ होमवर्क आपके लिए किताब में रिकमेंड दिया गया है। ये घर जाके भी तो एक्टिविटी करनी है। दे शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू देयर पेरेंट्स दैट दिस टेक्सचर फील्स स्मूथ, दिस टेक्सचर फील rough, and they will be able to identify the words for the terms rough and smooth also. So teachers, this is nursery class. इस nursery class में हम फ्लैश कार्ड की मदद से बहुत सारी vocabulary जो है वो क्लासरूम में डिस्प्ले पे लगाते हैं ताकि उनको हम रिपीटेडली बच्चों से विजुअल लर्निंग यानी साइट लर्निंग के थ्रू उनको प्रैक्टिस करवाएं। Make sure by the end of this day at least, because this is a revision lesson and it is for play group level, तो आज नर्सरी क्लास में इनको रफ एंड स्मूथ ये दो टेक्सचर्स अच्छी तरह से समझ आ जाएं। There are variety of examples around you.
रियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, उनको यूज करवाएं, उनको क्या, उनको टच करें, खुद फील करें, एंड दे विल गेट दीज वर्ड्स जस्ट लाइक दैट. देयर इज अ प्रैक्टिस एक्टिविटी वर्कशीट also attached in the description box. Make sure that you're using that resource and giving them more ideas to work on the concept of rough and smooth. So continue with the activities, enjoy the lessons, take care, Allah Hafiz.